everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl, your favorite YouTuber and your favorite influencer. Thank you so much for liking my videos. आज का जो टॉपिक है वो है एफर्मेशन के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो आप एफर्मेशंस कर रहे होते हो और वो चीज़ आपकी 555 टेक्निक यूज़ कर रहे होते हो या आप क्वांटम जंपिंग यूज़ कर रहे होते हो, लेकिन आपका वो काम कहीं ना कहीं रुक जाता है, कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है। तो इसके रीजंस क्या है? जब आप कॉज के बारे में जान लोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो और ऑटोमेटिकली आप अपने मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो आज इसी बारे में है कि किस तरीके से एफर्मेशन करना चाहिए। एफर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आप मुंह से कह रहे हो या अपने दिमाग में सोच रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशन है। एक नेगेटिव एफर्मेशन होता है, एक पॉजिटिव एफर्मेशन होता है। अच्छा, अभी अगर कोई इंग्लिश टीचर मेरा ये देख रहा होगा तो दे मस्ट बी सेइंग व्हाट इज नेगेटिव एफर्मेशंस? नो, बट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन देयर इज नेगेटिव एफर्मेशन एंड देयर इज पॉजिटिव एफर्मेशन। लेकिन नेगेटिव एफर्मेशन भी उसी तरीके से मैनिफेस्ट होता है जिस तरीके से हमारे पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप कुछ बोले या कुछ भी सोचे तो आप अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हो और वो रुक जाता है। आप 555 टेक्निक यूज कर रहे हो लेकिन वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बिकॉज मैं छोटी थी तब तो मैं हमेशा कहती थी मेरे पापा से कि आई विल पे माई फीस, आप मुझे बस 12th तक पढ़ाएं। क्योंकि एक जोश होता है हर इंसान को, मेरे अंदर था वो जोश। मुझे नहीं पता कि आपके अंदर था या नहीं, लेकिन मेरे अंदर था कि मैं अपने एजुकेशन का खर्चा खुद उठाना चाहती थी। मैं अपने पापा पे ज्यादा प्रेशर या टेंशन नहीं डालना चाहती थी। तो ऐसा हुआ कि मैं हमेशा, जब भी मेरे पापा कहते थे कि हाँ यहाँ आपका ये फीस देना है, वो फीस देना है, तो मैं हमेशा कहती थी नहीं, आप कुछ ना करें, मैं कर लूंगी, आप बस मुझे 12th तक पढ़ा दे और जो भी बाकी का रहेगा वो मैं कर लूंगी। एंड वक्त बीतता गया, मैं 12th पास हो गई, अच्छे मार्क्स से पास हो गई। एंड देन फाइनली द टाइम केम कि जब मुझे एडमिशन लेना था ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, तो मैंने डेंटिस्ट्री में एडमिशन लिया, BDS करने के लिए एडमिशन लिया। उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कभी किसी और वीडियो में। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी पावर ऑफ वर्ड्स की, तो मैं हमेशा ही कहती थी, तो द सेम थिंग हैपेंड टू मी। जब डिग्री का टाइम आया तो मेरा ऐसा हुआ कि पापा के पास फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा बढ़ने लगे एंड ही वाज नॉट एबल टू पे माय फीस। तो मजबूरन मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ा। कैसे तैसे मैंने अपना फर्स्ट ईयर निकाला और सेकेंड ईयर से फिर मैंने अपना एजुकेशन लोन अप्लाई किया एंड देन आई पेड देम बैक। जब मैं पे कर रही थी उसे, तो मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि यार मैंने ऐसा बोलती थी, मैं ये चीज बोलती थी। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये चीजें मैं बोलती थी मेरे पापा को कि नहीं, मैं अपना एजुकेशन खुद देख लूंगी, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस यूनिवर्स क्रिएट करते गए कि ना मेरे पापा के पास पैसे थे मेरी डिग्री के लिए, ना उनके पास पैसे थे, या सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए कि उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगी और वो मेरा एजुकेशन लोन भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो वॉट एवर हैपेंड इज बिकॉज आई यूज टू टेल हिम कि नहीं, मैं कर लूंगी, मुझे करना है, मैं पे करूंगी अपने एजुकेशन के लिए। तो whatever you say, whatever comes out of your mouth, आपके मुंह से निकली हर बात पत्थर की लकीर होती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई चीज सोचे या कोई चीज बोले तो सही बोले, अच्छा बोले और उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। कभी कभी हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं और उल्टा सीधा अनाप शनाप कुछ ना कुछ बक देते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैनिफेस्ट हो रही है। जो आपके काम रुक रहे हैं वो किस रीजन से रुक रहे हैं, आपको उस चीज को बैठ के सोचना जरूरी है। कभी कभी हम लोग अनजाने में ये बोल देते हैं लेकिन वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, यूनिवर्स काम नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो ये ब्लेम डालना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये आप प्लीज बंद कर दे। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। और जब भी आप एफर्मेशंस कर रहे हैं तो सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। जब भी आप कहते हैं कि मैं करूंगा या मैं करूंगी, अगर आप इंग्लिश में एफर्मेशन कर रहे हैं, आई विल एंड आई शैल, मे बी, ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक्चुअली में आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहे होते हैं। जब भी आप एफर्मेशन करें, मेक श्योर कि यू आर डूइंग इट इन अ प्रेजेंट टेंस
और ऐसे करें जैसे कि वो ऑलरेडी हैपेंड है। आई ऑलवेज, आई नेचुरली, आई ऑर्गेनिकली, it comes to me easily, it comes to me effortlessly, I don't have to lift a finger to manifest a huge amount of money in my life। तो इस तरीके से जब आप यूज करते हो, यूज द वर्ड परफेक्ट, परफेक्ट में आपका सभी चीज आ जाती है। अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपका जो भी आपके परफेक्ट आपके दिमाग में है कि परफेक्शन का मतलब क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम आपको परफेक्ट मतलब बताता है, तो वही चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। वर्ड्स में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है। अगर आप बार बार कह रहे हो कि यार मैं बीमार रहती हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को ब्लेस कर रहे हो, आप अपने आप को कर्स कर रहे हो कि यार मैं बीमार रहती हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने बॉडी, अपने सेल्स में आप ये वाइब्रेट कर रहे हो कि आप बीमार हो। वो काम करना बंद कर देते हैं, वो डिजीज को अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। द सेम वे अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा ये जॉब अच्छा नहीं है और मुझे दूसरा जॉब मैनिफेस्ट करना है, लेकिन आप अभी फिलहाल में आप क्या कर रहे हो? आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो क्रिटिसिज्म, फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये क्या है? ये लोअर वाइब्रेशन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ड्स के साथ फीलिंग्स क्या मैच कर रहे हो। अगर आपकी फीलिंग ये है, आउट ऑफ फियर आप कोई चीज अफर्म कर रहे हो, तो वो भी चीज आपकी नहीं होगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो फील कर रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, वही चीजें आप अपने लाइफ में आकर्षित कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप जब भी कोई चीज बोले विथ फीलिंग, तो उसमें आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे कि परफेक्ट, आई ऑलवेज, आई नेचुरली। अगर आप कोई चीज अफर्म कर रहे हो और आपका दिमाग कह रहा है नहीं ये चीज तो नहीं हो, तुम मेक श्योर कि आप ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करें जैसे कि इन द प्रोसेस, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग रिच। तो क्या होता है, आपका दिल और आपका दिमाग दोनों भी एक संतुलन में आ जाते हैं, एक बैलेंस वे में आ जाते हैं, और क्या होता है, आप अच्छा फील करने लगते हो। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो और आप बुरा फील कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, बट मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है उस चीज की, तो क्या होगा, वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के 0 हो जाता है। तो ये तरीका है एफर्मेशन का, ये वर्ड्स है जो आपको यूज करने हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर यू एड दोज वर्ड्स, ऑलवेज, नेचुरली, ऑर्गेनिकली, इट ऑलवेज हैपन। तो ये सारे वर्ड्स अगर आप यूज करोगे और प्रेजेंट टेंस में आप यूज करोगे और स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करोगे, तो डेफिनेटली आपके एफर्मेशंस काम करेंगे। तो होपफुली अगर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो मेक श्योर यू रेक्टिफाई दैट, एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपको पता है you have to like, share and subscribe, and please do not put any negative comments because I'm going to block you, definitely, because I really need positive and right people on my YouTube channel ताकि हम सब लोग मिलकर co-create कर सके। So make sure you share this beautiful knowledge with your loved ones ताकि आप सब मिलकर co-create कर सके अपनी रियलिटी को। आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करिए, अपने बच्चों के साथ करिए, ताकि वो भी अच्छी लाइफ जीने के हकदार है, and let them live. So till that time, stay safe, stay blessed. Bye bye. Take care.